वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम एंथनी है और मैं वीडियोस बनाता हूँ ऑन स्टडी अब्रॉड एंड ट्रैवलिंग अराउंड द यूरोप। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ लिविंग कॉस्ट के बारे में। जब भी आप स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हैं तो सबसे जो मेन चीज़ आपके माइंड में आती है वो है ट्यूशन फ़ी एंड लिविंग कॉस्ट। इन दोनों के बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन दोनों बातों के बारे में अच्छा आइडिया है तो आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लिविंग कॉस्ट जर्मनी के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कितनी है और उसको किस तरह से एक एवरेज लेवल पे रखा जा सकता है। मैं मास्टर स्टूडेंट हूँ जर्मनी में, तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरी लिविंग कॉस्ट कितनी है। लेट्स टॉक अबाउट माई लिविंग कॉस्ट। आई लिव हेयर एज ए स्टूडेंट, सो आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट माई लिविंग कॉस्ट। कीप इन माइंड कि मेरी लिविंग कॉस्ट जो है वो एवरेज लिविंग कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट इन जर्मनी से ज़्यादा होगी। मैं रहता हूँ म्यूनिक में और मेरी लिविंग कॉस्ट है अराउंड 650 यूरो। Why it is 650 euro? We can discuss in detail about student dorm rent, grocery, health insurance and phone bill, and you will get idea why my living cost is higher than the average living cost. Without any delay, let's get started. जब भी आप यूरोप में आ रहे हैं तो सबसे पहली जो लिविंग कॉस्ट में जो मेजर फैक्टर होता है वो आपकी अकोमोडेशन होती है। अकोमोडेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक ऑप्शन है आपकी यूनिवर्सिटी की प्रोवाइडेड स्टूडेंट डॉम। सेकंड ऑप्शन आपके पास है प्राइवेट अकोमोडेशन इन शेयरिंग और सेपरेट। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्टूडेंट डॉम के बारे में। स्टूडेंट डॉम का रेंट जो है वो 200 to 400 यूरो होता है। मैं 300 पे कर रहा हूँ। इस रेंट के अंदर आपके यूटिलिटी बिल्स भी इंक्लूडेड होते हैं और इन सम केसेस रेडियो फ़ी भी इंक्लूडेड होती है जो कि अराउंड 17 यूरो है। जर्मनी के अंदर एज ए स्टूडेंट आप रेडियो फ़ी भी पे करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप स्टूडेंट डोम में रहें। उसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट डोम का रेंट 200 to 400 यूरो होता है। बिग सिटीज़ में ये 400 हो सकता है या 450 भी हो सकता है, लेकिन स्मॉल सिटीज़ में ये 200 250 होता है। ये इट्स नॉर्मल प्राइस। स्टूडेंट डोम में रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इंटरनेशनल लोगों से मिलते हैं, आपकी दोस्ती होती है, आप स्टडी एक साथ करते हैं। स्वीडन में मैं 1 साल स्टूडेंट रहा और उसमें 1 साल में मैं स्टूडेंट डॉम्स में रहा और वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। अभी मैं जर्मनी आ गया हूँ, स्टिल आई टॉक टू देम। और जर्मनी में भी जो मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रेंड बने वो अभी तक मेरे फ्रेंड्स हैं। तो अपनी नेटवर्किंग के लिए, अपनी सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट डॉम में रहें। लिविंग कॉस्ट के अंदर जो दूसरा मेजर एक्सपेंस होता है वो आपका फूड एक्सपेंस होता है। फूड एक्सपेंस मेरा म्यूनिक के अंदर, जर्मनी की सबसे एक्सपेंसिव सिटी के अंदर 100 to 150 यूरो है। मैं कुकिंग घर पे करता हूँ और मैं यही एडवाइस करूँगा कि कुकिंग घर पे करें। और ग्रोसरी के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक जर्मन स्टोर से आप ग्रोसरी कर सकते हैं, दूसरा आप किसी देसी स्टोर से कर सकते हैं। देसी स्टोर में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो आप कोशिश करें कि वहाँ से जो नेसेसरी आइटम्स हैं लाइक आटा, राइस और दाल, इस तरह की चीज़ें ले लें जो कि आपको जर्मन स्टोर से नहीं मिलती हैं। बाकी चीज़ें आप जर्मन स्टोर से लें, वहाँ पे चीज़ें सस्ती होती हैं। अभी बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। जर्मनी में अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं या वर्क वीज़े पे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दो तरह के ऑप्शन होते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। अगर आप 30 या 30 से अबव हैं तो फिर आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। अगर आप 30 से लेस हैं तो आपको पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस की प्राइस जो है वो 60 to 100 और 110 यूरो होती है। मैं क्योंकि अबव 30 हूँ तो मैं पे कर रहा हूँ 64 यूरो और मेरी हेल्थ इंश्योरेंस का नाम है मविस्ता। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस को चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज, एंड इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इन जर्मनी। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद जो कॉस्ट आती है वो फ़ोन बिल आता है। फ़ोन बिल जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो और कितना डाटा ले रहे हो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि डाटा आप कम लो, लाइक 10 GB ले लो, क्योंकि कभी कभार यूज़ करना है, बाहर जब निकलना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो
अकोमोडेशन में वाईफाई होता है, आप वही यूज़ कर रहे होगे। तो मैं पे कर रहा हूँ 50 यूरो और O2 का कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। इट्स द बेस्ट कनेक्शन इन जर्मनी। मैं इतना ज़्यादा क्यों पे कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने आईफोन लिया हुआ है, आईफोन का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और जो मेरा एक्चुअल बिल है वो 15 यूरो है, 15 यूरो है और 35 यूरो मैं देता हूँ इनवॉइस फॉर माय फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट। सो एज ए स्टूडेंट आप आईफोन भी ले सकते हो। अगर आप जर्मनी आते हो तो यू कैन बाय आईफोन। जब आप सिम बाय कर रहे हो उसमें कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना पड़ेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी जो फ़ोन सिम की सर्विस होगी या नेटवर्क सर्विसेज चार्जेस होंगे वो 10 to 20 यूरो होंगे और 30 to 40 यूरो आपका फ़ोन का जो होगा इंस्टॉलमेंट प्लान या इनवॉइस होगा। Now we can talk about the transport. Germany has one of the best transport system और एज ए स्टूडेंट आप सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ी देते हैं जो कि 50 यूरो टू 150 यूरो होती है पर सेमेस्टर। इसी के साथ आपको स्टूडेंट पास मिलता है और वो स्टूडेंट पास पे आप विद इन सिटी फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये पास मिलता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता। अगर आप होक्सशुले में पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ये पास नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको पास नहीं मिल रहा है तो आपकी जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है वो 50 यूरो होगी और फिर आपको हर महीने 40 to 50 यूरो का जो है वो ट्रांसपोर्ट पास लेना पड़ेगा और उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं ट्राम में, बस में और अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन्स में। लेकिन जो फास्ट ट्रेन्स हैं और इंटरसिटी ट्रेन्स हैं उसके लिए आपको अलहदा से टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं। आपको एक बहुत अच्छी टिप देना चाहूँगा टू हैव अ गुड हेल्दी लाइफ प्लस सोशल लाइफ। पूरे यूरोप के अंदर साइकिलिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब आप यहाँ आएंगे तो हर दूसरे स्टूडेंट के पास साइकिल होगी और वो साइकिलिंग करना बहुत पसंद करते हैं। साइकिल आप रेंट कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। स्वीडन के अंदर मैं 2.5 साल रहा तो उसमें मैंने साइकिल बाय कर ली। यहाँ पे आया तो मैंने रेंट कर ली स्वैपफीट कंपनी से। साइकिल लेने से एक तो आप हेल्दी रह सकते हैं और आप पूरी सिटी को जब मर्ज़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं, छुट्टी वाले दिन या शाम को। इसके अलावा एक बड़ा बेनिफिट जो है वो आप स्टूडेंट डोम में जब रह रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स के साथ प्लान बना सकते हैं साइकिलिंग का। यूरोप के अंदर क्योंकि हर इंसान साइकिलिंग करना पसंद करता है तो इसमें आपकी नेटवर्किंग और फ्रेंड्स बनाना आसान होगा। फेसबुक पे बहुत सारे पेज होंगे जिन पे आप देख सकते हैं कि लोग साइकिलिंग के डिफरेंट जो हैं वो प्रोग्राम बनाते हैं, इवेंट्स बनाते हैं। आप जा सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। I hope this video will help you. Bye, take care, bye bye.